1 जनवरी 2024 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, मुझे एक आपसे बात कहनी है कि देखो, आज बच्चों कोई भी वीडियो एडिटर अवेलेबल नहीं है, साथ में कोई बढ़िया स्टूडियो भी अवेलेबल नहीं है। तो थोड़ा बहुत जो मेरा साउंड इको करने वाला है बच्चों, प्लीज उसे सह लेना, और साथ में वीडियो में जो थोड़ा बहुत आपको कमी लगे उसको भी बच्चों सह लेना। तो हैप्पी न्यू ईयर मेरे बच्चों। और सबसे पहले बस मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि अगर आज भी आपके अंदर जुनून है, किसी भी तरह आपको रैंक लेके आनी है जेईई मेंस में और एडवांस में, और आप इन 22 दिन भी बहुत भौकाल से तैयारी करने वाले हो। हाँ, मुझे पता है ठंड है, बहुत नींद आती है, बहुत आलस आता है, रजाई छोड़ने का मन नहीं करता है, लेकिन उसके बाद भी आपके अंदर जुनून बरकरार है। तो बच्चों अभी नीचे कमेंट कर दो जुनून विद अ दिल, और शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज के सेशन में बच्चों हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो 22 दिन बचे हुए हैं, इन 22 दिन में किन 10 बातों का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, जिसके थ्रू आप अपना परसेंटाइल बूस्ट कर सकते हो, जिसके थ्रू आपका भी जितना भी नंबर आ रहा है वो बढ़ा सकते हो, या फिर अभी नंबर अगर कम आ रहा है, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, या फिर किसी और प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, उसको कैसे आप नलीफाई कर सकते हो, कैसे स्कोर कम को आप ऊपर बढ़ा सकते हो। तो बच्चों जो सबसे पहली चीज है जो हर टीचर बोलता है वही मैं बोलने वाला हूं कि बच्चों देखो, ये जो 22 दिन बचे हैं इसमें बेटा आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बहुत ध्यान देना है। जैसा कि मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं, 2021, 2022, 2023 इनके पीवाईक्यूज को लिख लिख के करना है। वो बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता चलेगा कि कौन से सवाल, कैसी कैलकुलेशंस, कैसे कंसेप्ट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, किस लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, जो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, पर वो सेल्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। बच्चों आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि अगर अभी भी आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो बाकी सारी चीजें वेस्ट हो जानी है। प्लीज बच्चों अभी भी मौका है। जो भी चैप्टर आपने पढ़ लिया है, जो भी चैप्टर आपको आता है, आप प्लीज उसके पीवाईक्यूज लगाना स्टार्ट कर दीजिए। क्या है सर दूसरा पॉइंट? दूसरा पॉइंट बच्चों जिसका आपको ध्यान देना है कि जो एग्जामिनेशन जो टेम्परामेंट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉक टेस्ट। अगर आपको लगता है कि आपको चीजें ज्यादा आती हैं और उसके बावजूद एग्जाम में नंबर नहीं आते, एग्जाम में घबराहट हो जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में पहले कौन सा अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे क्वेश्चन सेलेक्ट करने चाहिए, अगर ये सारी प्रॉब्लम बेटा फेस कर रहे हो, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम को दूर भगाने का एक ही तरीका है कि घर में ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दो, 3 घंटे के ड्यूरेशन में दो, एग्जामिनेशन इन्वायरमेंट एकदम क्रिएट करके दो, बंद कमरे में दो, चीटिंग अलाउड नहीं है, और देखो कैसे आपका स्कोर आ रहा है। पेपर देने के बाद आपको रुक नहीं जाना है कि ठीक है भाई साहब, अब पेपर हमने दे दिया, अब हम आराम से बैठ जाते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। नहीं भाई, उसके बाद जिस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि आपको पेपर देने के बाद में अपना पेपर एनालिसिस जरूर करना है। आपको ये जरूर देखना है कि आखिर अगर मैंने 300 नंबर का पेपर दिया, मेरे 110 120 नंबर आए, तो क्या कुछ ऐसा स्कोप था कि मैंने कुछ सिली मिस्टेक्स कर दी, या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते थे जो मैं कर सकता था, मैं कर सकती थी, लेकिन मैं एग्जामिनेशन प्रेशर में नहीं देख पाई, मैं नहीं देख पाया। तो भाई पेपर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। पेपर एनालिसिस से आपको अपना बेटा ट्रू स्कोर पता लगेगा कि आपका क्या ट्रू स्कोर हो सकता था। अगर भाई साहब आप इनमें हो कि भैया आप क्या करते हो, जैसे भाई बहुत सारे बच्चे देखो हॉस्टल में रहते होंगे, हॉस्टल में रहते होंगे, डिनर करने जाते होंगे, और डिनर करने में उनका 1 या 1.5 घंटा चला जाता होगा, या फिर आप घर में भी खाना खाते हो, डिनर करते हो, लंच करते हो, उसमें भी आपका 1 से 1.5 घंटा क्या पता कभी कभार वेस्ट हो जाता हो। तो देखो ये जो भैया रट्टाफिकेशन वाले जो चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे कि भैया मैथ्स, फिजिक्स, और साथ में अगर मैं केमिस्ट्री, बाकी केमिस्ट्री की भी बात करूं, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो कि आप ऐसी चीजें जिनको याद करना होता है, आप उन्हें क्लब कर सकते हो विद अदर एक्टिविटीज। लाइक अगर आप डिनर कर रहे हो उस टाइम बैठ के बेटा ये सारे स्ट्रक्चर्स आप याद कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि आपके दोस्त आपको चिढ़ाएं, लेकिन मैंने भी रिसेंटली एक टॉपर का इंटरव्यू पढ़ा था, वो कोटा में पढ़ता था, और उसका ये कहना था कि वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, जब भी वो मेस में डिनर करने जाता था या लंच करने जाता था,
वो उस टाइम सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स खाना खाते खाते कोई कोने में बैठ के अपने दोस्तों से दूर होके वो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद करता रहता था, वो सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो मेमोराइज करता रहता था, वो सारे के सारे जितने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस उनको याद करता रहता था। तो इससे क्या होगा कि आपका जो जो 2 से 3 घंटा जो मेस तक जाने में, जो लंच करने में, डिनर करने में जो वेस्ट होता है, उन 3 घंटे में आप एटलीस्ट ऐसे टॉपिक जिनको याद किया जाता है आप उसको सीख सकते हो। हाँ, जिस टाइम आप डिनर कर रहे होते हो, कहीं जा रहे होते हो या वेले बैठे होते हो, तो हाँ बहुत ज्यादा जो क्रिटिकल थिंकिंग वाली चीजें होती हैं, जो सोचने वाली चीजें होती हैं, वो आप नहीं कर सकते हो, बट आप याद कर सकते हो। तो आप रट्टाफिकेशन वाले जो टॉपिक्स हैं इनको बच्चों आप ऐसी एक्टिविटीज के साथ क्लब कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स ने किया है तो आप भी बेटा ऐसा कर सकते हो। उसके बाद में भैया जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो भैया, जो जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, प्लीज बच्चों टेस्ट मिस मत करो। ऐसा हो सकता है कि जिस टॉपिक का टेस्ट हो रहा है, लाइक उसमें जनरली जो इस वक्त टेस्ट हो रहे होंगे वो बेटा फुल टेस्ट हो रहे होंगे, तो ऐसा हो सकता है कि आपको कंप्लीट सिलेबस नहीं आता हो। तो भैया कंप्लीट सिलेबस नहीं आता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको वो पूरा का पूरा टेस्ट ही छोड़ देना है। ठीक है भाई, टेस्ट जरूर देना है। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो वो चलेगा, लेकिन टेस्ट नहीं दे रहे हो ये भाई बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ऐसा हो सकता है कि आप कोई भी टेस्ट देने जा रहे हो, उसके टॉपिक्स में से आपको क्या पता वही टॉपिक आते हो जिसके 7 या 8 सवाल आने हो, तो आप एग्जाम में जाके बेटा वो 7 से 8 सवाल ढूंढ ढूंढ के कर सकते हो। आप ये चेक कर सकते हो कि हाँ जो चैप्टर आपने पढ़ा था उसके सवाल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो भाई टेस्ट अगर आप छोड़ रहे हो तो बेटा ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। आपको चाहे पूरा सिलेबस आता हो, चाहे ना आता हो, चाहे पार्शियल सिलेबस आता हो, टेस्ट जरूर देना है। तो अब तक जो बच्चों मैंने जो आपको 5 पॉइंट डिस्कस करे आपने देखा, वो बेटा सिर्फ देखो टेस्ट पे आधारित है कि हाँ आपको घर में मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट देना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं, और कोई भी अगर आपकी कोचिंग में बेटा टेस्ट हो रहा है तो वो वाला भैया टेस्ट आपको जरूर देना है। उसके बाद बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सर जो सिलेबस रिड्यूस्ड है इसका मतलब क्या है। जैसा मैंने पहले भी बोला है, अगर कोई चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया है तो वो चैप्टर आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं मैथ्स की बात करूं बेटा, मैथमेटिकल रीजनिंग की, उसको पूरा डिलीट कर दिया गया तो उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं 3D ज्योमेट्री की, कि इस बार लाइक प्लेन सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो भैया प्लेन्स आपको पूरी तरीके से नहीं छोड़ देना है। एटलीस्ट आपको उसको हल्का फुल्का पढ़ लेना है कि अगर उससे कोई इजी सवाल आ जाता है तो आप कर पाओ। तो भाई रिड्यूस सिलेबस का मतलब चैप्टर जो हटाए गए हैं वो वाले बेटा आपको चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, लेकिन जो टॉपिक्स इस बार हटाए गए हैं, मतलब जो मेंशन नहीं है, उससे सवाल बेटा आ सकता है, इसलिए उसको इग्नोर नहीं करना है। जो भी चैप्टर मेंशन्ड है उसको उतना कंप्लीट पढ़ना है जितना आपकी कोचिंग में या फिर अगर आप हमसे पढ़ रहे हो तो भाई आप उस चीज को कर पाओ। उसके बाद में वैसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो लोग क्या करते हैं कि भैया पेन जो है बिना पेन चलाए सवाल कर रहे होते हैं। सवाल देखा, अच्छा हाँ ये तो सर ने कोचिंग में कराया है, हमसे हो जाएगा। अरे यार ये तो सर का हमने यूट्यूब में वीडियो देखा था, ये भी सवाल हो जाएगा। अगर आप ऐसे पढ़ाई कर रहे हो तो बेटा आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई पेन चला के, पेन पेपर चला के कंप्लीट कैलकुलेशन करते हुए आपको सवाल करना है। कैलकुलेशंस को बेटा बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। होता क्या है कि आप जब घर में पढ़ाई कर रहे होते हो तो उस टाइम बेटा आप कैलकुलेशंस को इग्नोर कर रहे होते हो, और यही रिजल्ट होता है जब आप अपने मेन एग्जाम देते हो जाके, वहां पे आपसे कैलकुलेशन नहीं हो रही होती है। तो भैया अगर आप एग्जाम टाइम अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो उसकी शुरुआत बेटा आज से घर से होती है कि जब आप घर में कोई चैप्टर पढ़ते हो तो उस टाइम बेटा आपको कंप्लीट कैलकुलेशंस करनी है। उसके बाद भाई साहब है कि कट डाउन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज। सर इसका मतलब क्या है? अभी भी आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे कि इंस्टाग्राम में अभी भी बेटा रील देख रहे होंगे, यूट्यूब में फालतू शॉर्ट्स देख रहे होंगे, फालतू वीडियोस देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो भैया देखो जो रिमेनिंग 22 दिन है, प्लीज इन चीजों को एकदम कट डाउन कर दो। आप चाहो तो इंस्टाग्राम को आप हटा दो, या फिर चाहो तो ऐसी चीज लाइक आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो या फिर कुछ और आप ओटीटी प्लेटफॉर्म देख रहे हो तो प्लीज उसको आप अनसब्सक्राइब कर दो, आप उसको अपने फोन से हटा दो, जिसमें कि भाई साहब आपका अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज का काम कम हो जाए। क्योंकि आपको पता है यार जनरली होता क्या है कि आप लोग रील्स देखना स्टार्ट करते हो, बस एक तो देखोगे फिर उसमें कितने घंटे चले जाते हैं ना, ये तुमको पता है ना हमको पता है। इसलिए भाईजान आपको ये चीज ध्यान देनी है कि इस वक्त अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज लाइक दोस्तों के साथ अगर आप चाय पीने चले गए तो भाई चाय पीने में आपने 3-4 घंटे अपने एकदम वेस्ट कर दिए।
ठीक है ना। तो ये सारी चीज आपको हटानी है। अगर किसी दोस्त से आप फोन में बात कर रहे हो तो आप 1-1 घंटे बात कर ले रहे हो, तो खुद पे कंट्रोल करना है। आप ये नियम बना लो कि घर वालों से और दोस्तों से जो रिमेनिंग 22 दिन है उसमें बच्चों से 7 से 8 ही मिनट बात करना है, उससे ज्यादा नहीं देना है, जिससे कि सबसे दोस्ती भी बनी रहे, रिश्ते भी बने रहे और आपका करियर भी बने रहे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म सोचना होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जब आप अभी 22 दिन के लिए बेटा गायब हो जाओगे तो कहने लगेंगे भाई इतना भी नहीं करना है कि तुम अपने दोस्तों को भूल जाओ, इतना भी नहीं करना है कि आप हमारे अच्छे मोमेंट्स भूल जाओ। तो भाई इस टाइम आपको यह सोचना होगा कि आपके लिए शॉर्ट टर्म इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग टर्म इंपॉर्टेंट है। जो आपके दोस्त हैं अगर वो आपके बेटा सच्चे दोस्त होंगे तो ये वो आपको समझेंगे, वो समझेंगे कि आप लॉन्ग टर्म गोल की तरफ जा रहे हो, लॉन्ग टर्म गोल की तरफ सोच रहे हो। तो बच्चों ये चीज देखो आपको ध्यान देनी होगी कि आज आपको डिसाइड करना होगा कि ये 22 दिन जी जान लगा के आपको पढ़ाई करनी है और अपनी लाइफ को लॉन्ग टर्म सिक्योर करना है, या फिर इन शॉर्ट टर्म जो 20-22 दिन है इसमें आपको बस मस्ती कर लेनी है, थोड़ी चीजें अनप्रोडक्टिव कर लेनी है, ऐसे ही पढ़ लेना है कि हाँ ये सवाल कर लूंगा वो सवाल कर लूंगा, बिना पेन पेपर चलाए आप पढ़ाई कर रहे हो, तो भाई आप एक गलत ट्रैक पे हो। तो बच्चों बस इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों। प्लीज बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और बिल्कुल भी टेंशन ना लो। ये जो 22 दिन है इन 22 दिन अपने आप को एक आपको चैलेंज देना है। चैलेंज क्या देना है कि रोज आपको पीवाईक्यूज करने हैं, रोज आपको एक मॉक टेस्ट पेपर देना है, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ना है। यस बच्चों ये चीज मैं मानता हूं कि जो रिमेनिंग जो 22 दिन है इसमें आप कंप्लीट सिलेबस नहीं पढ़ सकते पर कुछ तो पढ़ सकते हो। आज भी अगर आप ये सोच लेते हो कि 22 दिन में पर डे ऐसी चीजें पढ़ूंगा जिससे मैं अपने पर डे 8 नंबर सिक्योर करूं, तो भैया अगर आप पर डे 8 नंबर का टारगेट लेके जाते हो तो 8 इंटू 22 देखा जाए 176 स्कोर होता है। मतलब आज की भी डेट में अगर आप ऐसे चैप्टर्स उठाओ जिससे भैया आप पढ़ने के बाद 8 नंबर सिक्योर कर लो, जिससे 2 सवाल आते हो, या फिर 2 छोटे छोटे चैप्टर उठाओ जिससे एक एक सवाल आता हो। अगर आप पर डे का एक टारगेट बनाते हो कि हमें किसी भी तरह बच्चों 8 नंबर सिक्योर करने हैं पर डे, तो आज भी 176 नंबर तुम्हारे हाथ में है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा और मुझसे प्रॉमिस करो कि आप हार नहीं मानोगे। नीचे कमेंट करो प्रॉमिस विद दिल, ऐसे ही पढ़ते रहोगे। तो मिलते हैं बच्चों शंखनाद सीरीज में, साकार सीरीज में और बढ़िया कंटेंट लेके। तब तक के लिए जय बाबा की, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।